हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद जोश में। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण सीरीज़ के अंतर्गत आज हम महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का पार्ट 2 अध्ययन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द पार्ट 2। पार्ट 1 देखने के लिए प्लीज़ चैनल पर विजिट करें, जिसमें महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का पार्ट 1 वीडियो है। आप उसे भी देख सकते हैं। इसमें पहला है पर्वत। पर्वत की पर्यायवाची क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। इसमें पहला है अचल, गिरि, शैल, भूधर, महीधर, पहाड़। इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है वह है अचल, गिरि, शैल और महीधर। यहाँ पे अचल पर्वत को कहते हैं, जबकि अचला पृथ्वी को कहते हैं। महीधर, मही पृथ्वी को कहते हैं और महीधर पर्वत को कहते हैं। तो आप ऐसे ही अनेक शब्दों को जोड़कर जब आप ढेर सारे पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे तो आपको एक से एक जोड़कर अनेक शब्दों के पर्यायवाची का अध्ययन हो जाएगा और आपको अनेक सारे पर्यायवाची याद भी हो जाएंगे। जैसे यहीं पर है, अचल पर्वत को कहते हैं, अचला पृथ्वी को कहते हैं, मही पृथ्वी को कहते हैं और महीधर पर्वत को कहते हैं। भूमि या पृथ्वी को कहते हैं और भूधर पर्वत को कहते हैं। इसमें अगला है पुत्र। पुत्र को सुत कहते हैं, तनय कहते हैं, आत्मज कहते हैं, बेटा और सुवन। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है सुत, तनय, आत्मज। अगला है पुत्री। पुत्री को जैसे पुत्र और पुत्री, पुत्र को सुत कहते हैं तो पुत्री को सुता। इसमें आ प्रत्यय जुड़ जाएगा। जिससे तनय है पुत्र के लिए और तनया पुत्री के लिए, आत्मज पुत्र के लिए और आत्मजा पुत्री के लिए, बेटा पुत्र के लिए और बेटी पुत्री के लिए। अगला है ब्रह्मा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इस ब्रह्मा का पहला पर्यायवाची है विधि। इनको विधाता कहते हैं, विरंची कहते हैं, आज्य कहते हैं, चतुर्मुख और चतुरानन भी कहते हैं। इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह विरंची, अज और चतुर्मुख। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चतुर्मुख ब्रह्मा को कहते हैं और चतुर्भुज विष्णु जी को कहते हैं। तो चतुर्मुख और चतुर्भुज में आप कंफ्यूज मत होना। अगला है माता। माता को माँ कहते हैं, जननी कहते हैं, अम्बा, जन्मदात्री और प्रसू। इसमें जो इम्पोर्टेंट है जननी, अम्बा, जन्मदात्री और प्रसू। अगला है कृषक। कृषक को किसान कहते हैं, हलवाहा कहते हैं, भूमि सुत कहते हैं, खेतीहर कहते हैं, कृषि जीवी, हलधर, अन्नदाता और भूमिपुत्र। भूमिसुत, भूमिपुत्र ये कृषक के लिए यूज़ होता है, क्योंकि कहा जाता है जो किसान होता है वो भूमि का बेटा होता है या भूमि का पुत्र होता है। तो जो भूमि शब्द है इसके जो पर्यायवाची के आगे सुत या पुत्र शब्द जोड़ दिया जाएगा तो कई सारे शब्द मिलते हैं जो किसान के पर्यायवाची होते हैं। अगला है कोयल। ये इम्पोर्टेंट शब्द है, इसके पर्यायवाची देखते हैं। इसको पिक कहते हैं, कलकंठ कहते हैं, कोकिला, श्यामा, काकपाली, वसंत दूत, शारिका, कुहुकिनी, वनप्रिया, शारंग, कलापी, कोकिल, परभृत। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, परभृत कोयल के लिए यूज होता है और जो पारावत शब्द है वो कबूतर के लिए, कबूतर का पर्यायवाची है।
कोयल के जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची जो परीक्षा में अनेक बार पूछे जा चुके हैं वो है पिक, कोकिला, काकपाली, वसंत दूत मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है, और सारिका, वनप्रिया, सारंग, कोकिल, परभृत। लेकिन जो वसंत दूत और सारिका है ये शब्द कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला है गणेश। गणेश, भगवान गणेश के कई नाम आपको याद होंगे, लेकिन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। इसमें पहला है विनायक, शंकर, सुवन, महाकाय। काय शब्द है, यह देह या शरीर के लिए शरीर का पर्यायवाची है, तो महाकाय। महा यानी लंबी है, काय शरीर के लिए कहते हैं, महा बड़ा यानी लंबा है शरीर जिसका या बड़ा है शरीर जिसका। लंबोदर, यहाँ पे लंब प्लस उदर से लंबोदर शब्द बना है, जिसमें उदर का अर्थ होता है पेट, यानी जिसका लंबा है पेट वो लंबोदर। एक दंत, गजवदन, वक्रतुंड, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष और गणराज। जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शंकर सुवन, महाकाय, एक दंत, वक्रतुंड, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष और गजवदन। अगला है गरुड़। गरुड़ को वैनतेय कहते हैं, खगकेतु कहते हैं, हरि वाहन, क्योंकि आपको पता होगा कि भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ है, तो इसलिए इनको हरिवाहन नाम भी दिया जाता है। खगेश और पक्षीराज। अगला है गाय। गाय को गौ कहते हैं, गऊ कहते हैं, गैया कहते हैं, धेनु। कामधेनु अलग है और सिर्फ धेनु गाय का नाम, गाय को सिर्फ धेनु कहते हैं और कामधेनु वो गाय का एक नाम है। सुरभि, गाय को सुरभि भी कहते हैं, गाय को गौरी कहते हैं। गौरी माँ पार्वती का भी नाम है और गौरी गाय को भी कहते हैं। दोग्धी, भद्रा, ऋषिभि, सुरभि, वक्षा। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सुरभि है, गौरी, दोग्धी, भद्रा, ऋषिभि और सुरभि, वक्षा। आगे है अतिथि। अतिथि को मेहमान कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं, आगंतुक कहते हैं और पाहुन कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह है अभ्यागत, आगंतुक और पाहुन। मेहमान और अतिथि ये शब्द आप लोगों को पता होगा। आगे है ब्रह्मा। ब्रह्मा का पर्यायवाची हमने पीछे भी पढ़ा है, लेकिन कुछ शब्द छूट गए थे तो दोबारा से देखिएगा। ब्रह्मा को सदानंद कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं, आत्मज, स्वयंभू, अंडज, प्रजापति और लोकेश। यहाँ पे जो हिरण्यगर्भ, आत्मज और अंडज, प्रजापति, पीछे हमने पढ़ा चतुर्मुख, चतुरानन, ये शब्द इम्पोर्टेंट है। अगला है राक्षस। राक्षस को रात्रिचर कहते हैं, तमीचर कहते हैं, असुर कहते हैं और देवारी। जो ये देवारी शब्द है ये देव प्लस अरि शब्द को मिलाकर बना है। अरि का मतलब होता है दुश्मन या शत्रु। जो देवों के शत्रु हैं वो कौन है? राक्षस या असुर। आगे है रश्मि। रश्मि मतलब किरण। इसको मरीचि कहते हैं, कर कहते हैं, मयूख कहते हैं और अंशु कहते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मरीचि, कर, मयूख और अंशु, ये चारों शब्द परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगला है स्वर्ण यानी सोना। सोना को हिरण्य कहते हैं, हेम कहते हैं, कनक, कंचन, हाटक, सोना और जातरूप। परीक्षा की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है वो हेम, कंचक, कंचन, कनक तो आपको पता ही होगा, कनक कनकते 100 गुनी, ये आपने ये दोहा कई बार सुना होगा। हाटक और जातरूप। जातरूप कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला है तालाब। तालाब को सर कहते हैं, सरसिज, सरसिज कमल को भी कहते हैं, पुष्कर, पद्माकर, सरोवर,
तड़ाग और ताल। अगला है आकाश। आकाश को नभ कहते हैं, व्योम कहते हैं, शून्य, क्षितिज, अंबर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंबर कपड़ा को भी कहते हैं। कपड़ा का एक शब्द, कपड़ा का एक पर्यायवाची अंबर, चीट, पट, वसन, परिधान, और अंबर आकाश को भी कहते हैं। इसीलिए ये अंबर शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे है गगन, आसमान और अनंत। आगे है हाथी। हाथी को मतंग कहते हैं, हस्ती कहते हैं, दंती कहते हैं, सिंदूर, करी और गज। यहाँ पे जो मतंग और सिंदूर, करी, ये तीनों शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है दूध। दूध को दुग्ध कहते हैं, अमृत कहते हैं और पेय। आगे है धनुष। धनुष के पर्यायवाची हैं धनु, कोदंड, शारंग, चाप, शरासन, विशिखासन। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कोदंड, शारंग, चाप, शरशासन, ये चारों शब्द इम्पोर्टेंट हैं। आगे है वाण, बाण। बाण को तीर कहते हैं, शर कहते हैं, शायक कहते हैं। यहाँ पे शावक नहीं, ये शायक है। नाराज कहते हैं और शिलीमुख, विशिख। शिलीमुख इम्पोर्टेंट शब्द है। आगे है दुख। दुख के लिए शोक, कष्ट, व्यथा, खेद, वेदना, यातना, पीड़ा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो शोक, व्यथा, यातना, ये शब्द इम्पोर्टेंट हैं। आगे है झोपड़ी। झोपड़ी के पर्यायवाची हैं कुटिया, पर्णकुटी, कुटी, कुंज, झुम्पा, छानी। ये पर्णकुटी शब्द है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे है फूल। फूल को कुसुम कहते हैं, पुष्प कहते हैं, सुमन कहते हैं और प्रसून कहते हैं। आगे है राजा। राजा को नृप, नृपति, भूपति, भूप, महीप, महीपति, नरेश, राव और सम्राट। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है वो है नृप, महीप, महीपति, नरेश और सम्राट। भू माने पृथ्वी होता है और पति, पृथ्वी का पति है वो राजा है। मही शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है और जो मही का पति यानी जो भूमि का पति है वो राजा। आगे है रानी। रानी को रागी और सम्राज्ञी, ये दोनों शब्द यूज किया जाता है। आगे है राम। राम भगवान श्री राम के पर्यायवाची है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उनको, रामचंद्र कहते हैं उनको, रघुवर कहते हैं, रघुवीर कहते हैं, रघुराज, राघव, रघुपति, कौशल्यानंदन, अवधेश कुमार, दशरथ नंदन, अनेकों नामों से जाना जाता है। आगे है रावण। रावण को लंकेश कहते हैं, लंकापति, दशानन, दशकंठ, दैत्यराज। आगे है मूर्ख। मूर्ख को मूढ़ कहते हैं, अज्ञ कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, जड़ और जड़ बुद्धि। यहाँ पे जो अज्ञ और अज्ञानी शब्द है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है मोक्ष। मोक्ष के लिए मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, परम धाम, सद्गति, मोक्ष धाम और अपवर्ग शब्द मिलते हैं। इसमें जो निर्वाण बौद्ध धर्म में भी आपने सुना होगा। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए निर्वाण शब्द का यूज होता है। कैवल्य और ये अपवर्ग, ये तीनों शब्द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है यम। यम के पर्यायवाची हैं काल, यमराज, रविपुत्र, रविसुत, सूर्यपुत्र, जीवितेश, दंडधर, शमन, कृतांत और अंतक। कहते हैं कि यमराज सूर्यपुत्र है। यम और जो यमुना है, यमुना नदी,
यम और यमुना रवि यानी सूर्य के पुत्र पुत्री हैं, इसलिए सूर्य के पर्यायवाची के आगे पुत्र या सुत शब्द को लगाया जाएगा तो वो यमराज के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे यमुना को अर्कजा कहते हैं और अर्क माने सूर्य होता है, जा मतलब जन्मी हुई, अर्कजा यानी सूर्य से जन्मी हुई। तो यमुना को रवि सुता भी कहते हैं। जैसे यम को रवि सुत कहते हैं, रवि पुत्र कहते हैं, सूर्य पुत्र कहते हैं, आदि अनेक शब्द हैं। जब आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। आगे है शरीर। शरीर को काया कहते हैं, अंग कहते हैं, देह और जिस्म। यहाँ पे जो काया और देह शब्द है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे है दास। दास शब्द के पर्यायवाची कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। दास के पर्यायवाची हैं नौकर, सेवक, परिकर, अनुचर, किंकर और भृत्य। यहाँ पे जो परिकर और भृत्य शब्द है ये कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। वैसे मैं जिन जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की हूँ वो शब्द कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें। आगे है दासी। जैसे दास के लिए नौकर, तो दासी के लिए नौकरानी, सेवक का सेविका, परिकर का परिचारिका और भृत्य का भृत्या। तो ये दासी के चारों पर्यायवाची शब्द आप ध्यान रखिएगा। आगे है ईश्वर। ईश्वर को भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश और परमेश्वर। ये पांचों शब्द आपको शायद पता होंगे। आगे है कोमल। कोमल को मृदुल कहते हैं, मुलायम कहते हैं, नाजुक कहते हैं और एक शब्द मिलता है सौम्य। ये सौम्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे है पत्थर। पत्थर को पाषाण कहते हैं, प्रस्तर और पाहन। जो ये प्रस्तर शब्द है ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आगे है स्त्री। स्त्री को ललना कहते हैं, नारी कहते हैं, कामिनी, रमणी, महिला, वनिता और कांता। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कामिनी, रमणी, वनिता और कांता कई बार पूछा जा चुका है। आगे है पत्नी। पत्नी को भार्या कहते हैं, दारा कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं, वामा कहते हैं, गृहिणी कहते हैं, वधू, कलत्र, वाण प्रिया, वाण नहीं प्राण प्रिया। इसमें जो जो शब्द अंडरलाइन हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे भार्या, दारा, अर्धांगिनी, वामा, इन शब्दों का आप ध्यान रखिएगा। आगे है पति। पति को भर्ता कहते हैं, बल्लभ कहते हैं, स्वामी कहते हैं और आर्यपुत्र कहते हैं। यहाँ पे जो भर्ता और बल्लभ शब्द हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे है पक्षी। पक्षी के जो पर्यायवाची, पक्षी को विहंग कहते हैं, विहग कहते हैं, खग कहते हैं, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, अंडज, पतंग और द्विज। यहाँ पे जो पखेरु, परिंदा, अंडज, पतंग और द्विज शब्द है ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होगा अंडज पतंग पक्षी को कहते हैं और ये द्विज शब्द है ये ब्राह्मण के लिए भी, ब्राह्मण और दांत के भी पर्यायवाची हैं। पक्षी, ब्राह्मण और दांत, इनको द्विज भी कहते हैं। आगे है सुंदर। सुंदर शब्द के पर्यायवाची है रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्षक और ललित। इसमें जो चारु, मनोहर, रमणीक ये शब्द हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। आगे है समूह। समूह के पर्यायवाची है समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली और टोली। इसमें जो वृंद, गण, पुंज और मंडली ये चारों शब्द हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का पार्ट 2। पार्ट 1 देखने के लिए प्लीज़ आप चैनल पर जाएं
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें।